हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली डोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर मैं प्रत्येक दिन आपके लिए 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर उपस्थित होता हूँ। लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, साथ ही सेंटेंस में उस इडियम्स एंड फ्रेज को कैसे इस्तेमाल करें उसके लिए एक एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखता हूँ। बंधु, पिछले दिनों वीडियो में कुछ अनियमितताएं हुई जिसकी वजह से आपके ये सेशंस रुक गए। 2-3 दिन तक ये एपिसोड नहीं आया। मैंने इसकी भरपाई रूट वर्ड के कुछ पिछले सेशन जो मेरे पास रिकॉर्डेड पड़े हुए थे उसे अपलोड करके करने की कोशिश की। साथ ही ये भी उम्मीद किया कि शायद बदलाव आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पर मैं इस एपिसोड को बंद करने नहीं जा रहा हूँ। कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी, साथ ही कुछ उपायों में लगा हुआ था ताकि मैं आपके लिए जल्दी ही लाइव क्लासेस लेकर के उपलब्ध हो पाऊं। उसी जोड़ तोड़ में समय ना मिल पाने की वजह से मैं ये शूट नहीं कर पाया। आज से फिर ये सेशन यहाँ पर नियमित रूप से होगा। मैं इसमें कुछ नई चीजें भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे यहाँ पर एक सलाह चाहता हूँ कि क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इस तरह के एपिसोड लाने चाहिए, क्या आपके लिए वो फायदेमंद होंगे, और अगर लाया जाए तो किस तरह से लाया जाए, इसके लिए आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि ये सेशन उसमें जोड़ा जाए और 3 दिन इडियम्स एंड फ्रेजेस और 3 दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एपिसोड मैं आपके लिए लेकर के आऊं। चलिए यहाँ पर हम बिना देरी किए हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए हैं। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि मैं करता आया हूं पिछले दिन की रिव्यू के साथ। वैसे भी इस एपिसोड और पिछले एपिसोड में काफी लंबा अरसा हो गया है, 6-7 दिन का समय बीत चुका है। शायद आपके दिमाग से वो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पिछले दिन मैंने बताया था धूमिल हो गई होगी। तो फटाफट देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए गए थे। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेज लाया गया है वो है प्ले टू द गैलरी। अगर हम प्ले टू द गैलरी को कहें तो कह सकते हैं टू बिहेव इन अ वे intended to make people admire or support you। मतलब है लोकप्रियता के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं leaders these days are more interested in playing to the gallery than exercising real influence। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है sick in one's shoes। डरने के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। sick in one's shoes कहने का मतलब है to be afraid of something। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द फिल्म वॉज सो स्कैरी शी वॉज सिकिंग इन हर शूज। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है इन हाई स्पिरिट्स। तो इसका जो सेंस है वो बड़ी आसानी से आप पकड़ सकते हैं, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ऑल द चिल्ड्रन वर इन हाई स्पिरिट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ स्टोन्स थ्रो। तो स्टोन्स थ्रो कहने का मतलब है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं माई हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द P&M मॉल। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है बोन टू पिक। बोन टू पिक को जो हम यूज करेंगे टॉक टू समवन अबाउट समथिंग अनोइंग दे हैव डन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ही हैज गॉट अ बोन टू पिक विद यू। आइए हम यहाँ पर आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को बारी बारी से रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है टू गो द होल हॉग। टू गो द होल हॉग। अब यहां पर देखिए कि गो का मतलब है जाने से, होल का मतलब है संपूर्ण से, और यहां पर जो हॉग का जिस संदर्भ में इसकी रचना हुई, जो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आज यूज होता है, तो वहां पर है उसका जो सेंस है वो सुअर से है। अब देखिए एक विलियम कूपर नाम के लेखक हैं जिन्होंने कई रचनाएं लिखी है, पोएट्री। उन्होंने अपने एक हेम में, एक कविता का प्रकार है, चर्चा की है कि किसी धर्म में जहां पर सुअर खाना, उसका मांस खाना वर्जित है, तो इन्होंने शायद कटाक्ष के व्यू से या किसी आधार पर यह कहा कि बताया जाए कि कौन सा हिस्सा ना खाने लायक है। मतलब स्वाद चख कर गया, टेस्ट करके बताइए कि सुअर का कौन सा हिस्सा, मतलब सारे अंगों को जो है हेड टू टेल, मतलब हर अंग को जांच करके, चेक करके, टेस्ट करके बताइए कि कौन सा अंग खाने लायक नहीं है या क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस संदर्भ में ये उन्होंने वहां पर जो कटाक्ष के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो यहां इंटायरली के सेंस में, मतलब है संपूर्ण के सेंस में है, अच्छे तरह से करने के सेंस में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू गो द हॉग का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं टू डू समथिंग एज कंप्लीटली एज पॉसिबल।
टू डू समथिंग एज कंप्लीटली एज पॉसिबल, मतलब है कि किसी भी चीज को करना जितना संभव हो सके उतने पूरी तरह से अच्छी तरह से, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं गो द होल हॉग। टू गो द होल हॉग का मतलब है अच्छी तरह से, पूरी तरह से, टू डू समथिंग एज कंप्लीटली एज पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं इफ वी स्टार्ट इट वी विल गो द होल हॉग। इफ वी स्टार्ट इट वी विल गो द होल हॉग, मतलब है कि अगर हम इसे शुरू करते हैं या अगर हम इसे शुरू करेंगे तो अच्छी तरह से करेंगे, पूरी तरह से करेंगे, जितना संभव हो सकेगा उतना पूरा करेंगे अच्छी तरह से करने का। तो यहां पर है कि इफ वी स्टार्ट इट वी विल गो द होल हॉग। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है बैड ब्लड। अब देखिए कि जैसे ही आपने सुना बैड ब्लड, ये कहीं ना कहीं से आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि समथिंग बैड और समथिंग रॉन्ग, समथिंग नेगेटिव के सेंस में इसका प्रयोग होगा। तो ब्लड जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। यहां पर बैड ब्लड कहने का मतलब है समथिंग रॉन्ग, बैड, और ब्लड का शरीर से जो है एक जीवन से बड़ा रिश्ता है। और जब हम बैड ब्लड कहते हैं तो दैट मीन्स कि वो अपोजिट इफेक्ट होगा, तो कटुता से या फिर अनफ्रेंडली रिलेशनशिप से कह सकते हैं। तो इसे जो बैड ब्लड को हम यूज करते हैं वो करते हैं बैड और अनफ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। इसका जो इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि हिंदी में आप इसे कटुता के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं बैड और अनफ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर इयर्स। देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर इयर्स, मतलब है कि दो परिवार के बीच लंबे समय से, वर्षों से कटुता रही है। देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर इयर्स। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, या कहीं कहीं सेट की जगह पर आपको पुट भी दिख सकता है, पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब यहां देखिए कि अगर आप रिकॉर्ड और स्ट्रेट की मीनिंग समझ जाते हैं तो पूरी मीनिंग को समझ पाने में आपको काफी आसानी होगी, आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। रिकॉर्ड का मतलब होता है विवरण से, कोई इंफॉर्मेशन है, और स्ट्रेट कहने का मतलब है सीधे सीधे, साफ साफ बताने से। तो यहां जो है अगर आप कहते हैं सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसका मतलब है पूरी जानकारी, सही विवरण देने से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसे जो हम कहें तो कह सकते हैं टू राइट और से समथिंग इन ऑर्डर टू मेक द ट्रू फैक्ट्स नोन। टू राइट और से समथिंग इन ऑर्डर टू मेक द ट्रू फैक्ट्स नोन, मतलब है कुछ भी चीज को लिखना या कहना ताकि सही जानकारी जो है वो सबको पता चले। टू राइट और से समथिंग इन ऑर्डर टू मेक द ट्रू फैक्ट्स नोन, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट या पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू राइट हर मेमोर्स टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट once and for all. One of my friends decided to write her memoirs to set the record straight once and for all. मतलब है कि मेरे दोस्तों में से एक ने यह निर्णय किया कि वो अपने वृत्तांत लिखेगी ताकि जानकारी हमेशा के लिए जो है सभी को उपलब्ध हो जाए। सही विवरण देने के लिए उसने अपने वृत्तांत को लिखने का फैसला किया। One of my friends decided to write her memoirs to set the record straight once and for all. आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ गुड समैरिटन। अब यहां देखिए समैरिटन का जो सेंस है वो नेक इंसान से है, अच्छे इंसान से है, और गुड लगा हुआ है, दैट मींस हम यहां पर अच्छे इंसान की बात कर रहे हैं। समवन हु हेल्प्स पीपल इन ट्रबल, समवन हु हेल्प्स पीपल इन ट्रबल, मतलब है यहां पर हम नेक इंसान के सेंस में इस्तेमाल करेंगे अ गुड समैरिटन। एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं he acted as a good Samaritan and helped the poor woman. He acted as a good Samaritan and helped the poor woman. उसने एक नेक इंसान की तरह एक्ट किया और गरीब औरत, महिला की जो है मदद की। He acted as a good Samaritan and helped the poor woman. आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है क्लोज शेव, और यहाँ शेव का मतलब है दाढ़ी बनाने से। अब यहाँ देखिए ये बाल छोटा छोटा होता है, इसके नीचे स्किन है और बड़ी सावधानी से इसे करना पड़ता है ताकि यहाँ जो परेशानी हो, ट्रबल हो, उससे हम बच सकें। तो हम जो सेव करते हैं वो बड़ी सावधानी से करते हैं। इस अगर लॉजिक को यहाँ पर ध्यान में रखें तो इसका सेंस जो है क्लोज सेव कहा जाता है। वो क्या, हिंदी में आपने सुना होगा बाल बाल बचने से, इंग्लिश में अगर इसको कहें तो कह सकते हैं अ नैरो एस्केप फ्रॉम सीरियस प्रॉब्लम और डेंजर, अ नैरो एस्केप
फ्रॉम सीरियस प्रॉब्लम और डेंजर। मतलब है किसी भी जगह पर से किसी खतरे या प्रॉब्लम की जगह से बहुत मुश्किल से बाल बाल बचने के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, क्लोज सेफ। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई हैड अ क्लोज सेफ व्हेन अ बस वाज अबाउट टू हिट मी। आई हैड अ क्लोज सेफ व्हेन अ बस वाज अबाउट टू हिट मी। मतलब है कि मैं बाल बाल बचा जब मुझे एक बस धक्का मारने वाली थी। आई हैड अ क्लोज सेफ व्हेन अ बस वाज अबाउट टू हिट मी। उम्मीद करता हूं कि अभी जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने रखे, इसकी मीनिंग और एग्जांपल्स आपको बताया, ये बखूबी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई समस्या है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। उसका निदान लेकर मैं कमेंट बॉक्स के सेशन में जरूर उपस्थित होऊंगा। बंधु, यहाँ पर मैंने आपसे एक जानकारी मांगी है कि क्या मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एपिसोड लाने चाहिए, और अगर लाना चाहिए तो किस प्रकार से लाना चाहिए, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं एक इफेक्टिव सेशन लेकर के आ सकूं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो समस्या जिसे आपको रटनी पड़ती है वो आपके लिए आसान हो सके। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। अभी फिलहाल ऐसी लापरवाही ना बरतें कि अब तो ये लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है, 1-2 दिन में क्या हो जाएगा। जी नहीं बंधु, अभी भी समस्या टली नहीं है और बिहार इस समय ज्यादा ग्रसित हो रहा है। यहाँ पर जो है मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए ये समय है कि हम संयमित रहें और संयमित होकर अपने और अपने परिवार तथा अपने समाज का ख्याल रखें। अगले दिन इसी जगह पर 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी किसिंग साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।